अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक बड़ा जलसा करना था, जो कि वक्त उनको दिया गया था दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। आपको मालूम है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी 5 बजे तक हम आपको वक्त देंगे, लेकिन फिर जब इसरार किया गया एडमिनिस्ट्रेशन पर, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो उन्होंने 6 बजे तक का वक्त दे दिया और उनसे बाकायदा अंडरटेकिंग भी ली गई कि जनाब ये आपका मुकर्ररा वक्त है और इस वक्त के दौरान आपने ये जलसा ख़त्म करना है। दिलचस्प बात यह है कि केपी के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन खान गंडापुर साहब, वो अभी तक नहीं पहुंच सके थे और अभी वैसे चीज़ें चल रही हैं कि जनाब वो कहते हैं कि मैं देखता हूं, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो जाऊंगा। हालांकि 6 बजे के बाद लाइटें और स्पीकर बंद कर दिए गए और लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गए और अब तक की जो इतलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि अब वहाँ पर लोग शायद मौजूद नहीं हैं और हंगामा आराई भी हो रही है सड़कों पर, जहाँ पे अली अमीन खान गंडापुर साहब ने खुद भी एक ट्रक के शीशे तोड़े, बाकायदा बंदूक का बट मार के। और ये अब एक रवैया, एक चीफ मिनिस्टर का रवैया है जिस पे यकीनन सवालात तो होंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो इंतज़ामिया थी इस जलसे की, उनके ऊपर होता है कि जनाब आपको जब मालूम था कि 6 बजे जलसे का वक्त है और 6 बजे उनको आपको ख़त्म करना है, चलें थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन आप लोग अपना जनरेटर, कोई लाइट के लिए कोई सिस्टम, कोई साउंड सिस्टम तो लेकर आते। एक तो ये, दूसरा कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सके, वो कल पहुंच जाते लाहौर से, लाहौर कल ही आ जाते और फिर आज जलसे में चले जाते। लेकिन हुकूमत का जो दावा था, पंजाब हुकूमत का, वो हम आपको सुनवाएंगे भी। और लोगों ने भी कहा कि जी हमें कोई रुकावटें एज सच नज़र नहीं आई, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर साहब का ये कहना है कि जी बहुत सारे कंटेनर्स लगाकर मुझे रोका गया क्योंकि अब जलसे का वक्त तो ख़त्म हो गया था, तो अब उनको कैसे जाने देते। लेकिन वो सुना है कि पैदल ही चल पड़े दोबारा। मैं इन्हीं तमाम मामलात पर बात करूंगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। सैयद हसन मुर्जा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का भी। नदीम कुरैशी साहब, MPA पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो अज़मा बुखारी साहिबा और इमरान नज़ीर साहब आज के जलसे के हवाले से जो PTI ने किया उस पर क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुन लें। और यो आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी अज़मा बहन और मैं, हम सब इकट्ठे आए हैं, सुहेब भी आया है, गाड़ी चलाते हुए मैं आया हूँ। मैंने पूछा और मैंने कहा कि अज़मा बहन, ये वही शहर लाहौर है जहाँ कभी जलसा हुआ करता था तो जगह जगह लोग फिरते नजर आते थे। वजू में बैठा हूँ, कसम ले लें एक सिंगल बंदा मुझे रास्ते में ऐसा कोई नहीं मिला जो जलसागाह की तरफ जा रहा हो। पूरे लाहौर को दावत देने के बाद जितने बंदे आज आपने इस छोटी सी जलसी में इकट्ठे किए हैं ना, अल्लाह के फजल से कल हमारे एक MPA साहब की बेटी की शादी थी, कसम ले लें इससे ज़्यादा तो शादी के अंदर बराती शामिल थे। जी आपने सुना इमरान नज़ीर साहब क्या फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि जी जहाँ इसी लाहौर शहर में जब पहले जलसे होते थे PTI के, तो जगह जगह टोलियों की शक्लों में लोग नज़र आते थे PTI के, लेकिन आज नज़र नहीं आए। अज़मा बुखारी साहिबा ने जो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने जो फरमाया स्टेज पर, वो भी ज़रा सुनवा दें। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। जी अली गौहर बलोच साहब, एक तो ये बताएं कि थोड़ा सा वक्त बढ़ा देते, क्या था कि एकदम स्विच ऑफ कर दिया जी, लाइटें बंद। आप लोग भी जलसे करते रहे, कहाँ पे आप लोग टाइम पे पहुँच पाते हैं, और बड़ी दुनिया आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर तो बात ये है, आपने ठीक बात की कि कुछ वक्त बढ़ा देते, लेकिन जाहिर है कि पिछले अगर 5, 6 या 7 साल की तारीख़ देखी जाए या इससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये जो जत्थे हैं जो शर पसंदी के लिए हमेशा निकलते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को हमेशा सोपटाज करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान
कि अवाम को लॉकडाउन्स लगाकर और पाकिस्तान के शहरों पर हमला आवर और इदारों पर होने की जिनकी रवायत है, और जिस तरह से अभी आप KPK के वज़ीर आला के बारे में बता रहे थे प्रोग्राम में कि किस तरह से उन्होंने बंदूक के बट मार कर शीशे तोड़ दिए, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हमें कहने की ज़रूरत कम पड़ती है। लोग ज़्यादा देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा देख रहे हैं कि ये गुल कैसे खिलाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि ये वही शहर है जिसमें इन्होंने 9 मई के वाक़यात हुए थे, और जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। जब भी ये पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते हैं और अपनी शरंगेज़ी करते हैं तो उससे पहले एक इनका बयान आता है कि पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन जलसा करना हमारा हक़ है, वो हमारा कानूनी और आइनी हक़ है। लेकिन उस हक़ के बाद जो अगला कदम उठाते हैं वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। सेम इसी तरह से जो इन्होंने पिछले दिनों इस्लामाबाद जलसा किया, इनके लोग थे जो कि पुलिस के ऊपर हमलावर हो गए थे। पूरे इस्लामाबाद को ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक का सवाल अक्सर हो सकता है अभी प्रोग्राम में आप भी करेंगे कि कंटेनर लगे हुए थे, ये था वो था, तो कंटेनर अब लगा के इन शर पसंदों के शर से आवाम को महफूज किया जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है। अगर इनको जलसा करने की इजाज़त ना दे तो ये कहते हैं हम पॉपुलर ही बड़े हैं, हमारा तो इतने करोड़ आवाम आ जानी थी। जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब आए थे और हमने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, मैं आज भी हलफ उठा के कह सकता हूँ कि किसी एक गाड़ी का किराया भी हमें अपनी पार्टी की तरफ से नहीं मिला था, या कोई 1 रुपये। हाँ, हम जो टिकट होल्डर थे, हमारे जो तंजीम के लोग थे, उन्होंने बसें भी किराए पे ली, उन्होंने कारकुनान को भी लेकर आए साथ, और वो मजमा पूरे पाकिस्तान के सामने था, लाखों का मजमा था। लेकिन वहाँ पर कोई शरंगेज़ी नहीं हुई थी 9 मई के वाक़यात की तरह। मुझे आज भी याद है कि बंद रोड के ऊपर हमने बसें जो थीं वो पार की, और जब मैं जलसागाह में पैदल पहुंचा चल के तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ख़त्म हो चुकी थी, और जब मैं वापस आ रहा था तो लाखों की, हज़ारों की तादाद में लोग अभी जलसागाह की तरफ जा रहे थे। तो उस वक्त हमने भी जो टाइम दिया गया था उस टाइम को हमने मद्देनज़र रख के उस टाइम के ऊपर जलसे को ख़त्म किया। लेकिन एक तरफ ये रवायत है कि आप लॉकडाउन की बात करते हैं, PTV के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं, MM आलम के जहाज़ को जला देते हैं, सरगोदा और मियाँ वाली की तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो, और आज जो अफसोसनाक है किस तरह से ये इंतज़ामिया अभी भी इनके शाहकार देखें। एक तरफ बुज़दार साहब थे, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लगाए थे, एक तरफ KPK के। भाई आप बताएं तो सही, आपको 13 साल हो गए KPK में हुकूमत में, आपने आज तक कोई एक टूटी हुई ईंट भी किसी जगह लगाई, कोई प्रोजेक्ट भी है? और बड़ी अफसोसनाक बात, मैं आखिर में सिर्फ बात ख़त्म करते हुए, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जो लोग ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करें उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। आज के जलसे के ऊपर एक साहब खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर ये थी कि मैंने जितनी देर तकरीर करनी है मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को गालियाँ कितनी देनी। क्या ये सियासी तकारीर है? ये तो देखिए किसी भी आप निकाल के देख, किसी को नहीं देता, किसी को बिल्कुल सही। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप इसका मतलब है आपकी कारकर्दगी कुछ नहीं है, आपने लोगों को गालियां सुनाने के लिए स्टेज पे आते हैं, ट्रकों के शीशे तोड़ के ड्रामेबाजियां करते हैं। तो ये ड्रामेबाजियों से आप पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत नहीं चलेगा। हसन मुर्जा साहब, आप माशाल्लाह, नदीम कुरैशी साहब, आपको मैंने शॉर्ट भी सुनवा दिया, गवर्नमेंट का क्लेम भी है आपके सामने, और वो कह रहे हैं कि जी कोई रुकावटें नहीं लगाई, लोग पहुंचे भी, नज़र भी आए कि लोग पहुंच रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने कुछ, मेरा ख्याल में कुछ खामियां रह गई, सही तरह हैंडल नहीं कर पाए इस जहाज के जलसे को, और सीनियर लीडर्स भी टाइम पे ना पहुंचे, तो फिर तो सवालिया निशान तो बनता है ना कि किस तरह की मैनेजमेंट थी PTI की। बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौजूदा सरकार की पूरी कोशिश, ख्वाहिश, जुस्तजू, जदोजहद के बावजूद पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, उस जमात के परचम लहरा रहे थे जिस जमात को ये सियासी मैदान में तो शिकस्त ना दे सके, और इनकी ख्वाहिश थी कि एक मखसूस बयानिया की आड़ में उस जमात को शिकस्त दे। लेकिन आज अल्लाह का करम है, लाहौर में लाहौरियों ने, पंजाब लोग, KPK के लोगों ने, पाकिस्तान भर के लोगों ने जिस तरह से आग और
मैं खून का दरिया ही कहूंगा, क्योंकि खून पसीना मजदूर का जब हलाल की कमाई से वो ट्रैवल करता है तो उसका खून पसीना एक हो जाता है। जिस तरह से लोगों ने आज मूवमेंट की और जिस तरह से लोग कच्चा काना फिरोजपुर रोड से होते हुए और तमाम रुकावटें दूर करते हुए वहां पहुंचने में कामयाब हुए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मैनेजमेंट को, जलसे की मैनेजमेंट को। और जहां तक आपकी बात है हुजूर वाला, आप ये देखें आज पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने थे 14 मई को, जिनको एक साल आईनी तौर पर आइन को मुअत्तल करके इंतखाबात ना होने दिए गए, एक साल तक केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी रही। आने वाला मॉर्निंग इस पर लिखेगा, आने वाले दिनों में इस पे सवाल होंगे। उस पर किसी पर कोई एक मक्खी पर एक मच्छर पर भी कोई तबर्रा या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एक जलसा डिले होने पर इतने सारे कानूनी हरकत में आ गए, लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने के बराबर है, कहीं कच्चे के डाकू कहीं पक्के के डाकू। और आज एक जलसे गाह को जहां हजारों लोग मौजूद थे, जहां लाखों लोगों का इज्तिमा होना था, अभी अली अमीन गड्ढापुर साहब अभी पहुंचे जलसा गाह में और अभी भी वहां थाउजेंड्स में लोग मौजूद हैं। अंधेरा किया हुआ है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई, 6 बजे ऐसे था। तो फिर सवालात तो उठते हैं ना नदीम कुरैशी साहब, सवाल तो मेरा यही था कि मैनेजमेंट ने क्यों नहीं सोचा इन चीजों का। आप लोग जनरेटर रखते, इतनी तादाद में लोगों को बुलाया हुआ है और आपने मैनेजमेंट ने ये नहीं सोचा कि जनाब वो यकीनन जो बिजली जो साउंड सिस्टम दे रहा था उसको अपना डर है, खौफ है कि जी इतना मुकर्रर वक्त तक के लिए मैं आपके साथ था, अगर मैं रुकूंगा तो मेरे ऊपर पर्चे होंगे। तो आप लोगों ने अपना कोई मैनेज तो बंदा करता है ना। तो मेरे तो सवालात ये हैं कि अली अमीन खान गंडापुर साहब अब पहुंच रहे हैं और रास्ते में ट्रकों के शीशे तोड़ते हुए आ रहे थे। सर जिले सुबहानी अगर जान की अबान पाऊं तो अर्ज करूं सर, 200 लोगों तो उसके लिए भी हफ्ता लगता है। ये लाखों लोगों का इज्तिमा होने जा रहा है और कल 10 बजे डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ख्याल आया हाई कोर्ट के हुक्म पर, वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर, कि एनओसी दे दिया जाए। एक तो मैं सूबाई वुज़रा को और विफाकी वुज़रा को ये बताना चाहता हूँ कि एक आयत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। आप अगर इतना झूठ, ये एक तो झूठा ओथ आपने लिए, आप झूठे ओथ लेकर अल्लाह के नामों के नीचे बैठे हुए असेंबलीज में, वहां आप झूठ बोलते हैं। आज आप ये झूठ बोलते हैं, कोई रुकावट नहीं थी हुजूर वाला। हमारे हर उस शख्स को पकड़ा गया जो इस जलसे पे कमर्शियली फैसिलिटेट कर रहा था। अगर किसी ने साउंड सिस्टम दिया, किसी ने स्टेज दी, किसी ने कंटेनर दिया, किसी ने चेयर देनी थी, किसी शख्स को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, मैं हैप्पी किस लिए हूं? मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूं। मैं समझता हूं जो टारगेट तहरीक इंसाफ अचीव करना चाहती थी वो हमने ओवर अचीव किया। अभी आप 8 बजे का प्राइम टाइम है, आप पाकिस्तान 22, 25, 26 जितने चैनल्स हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आप कल का प्रिंट मीडिया देखिएगा, एक ही चीज डिस्कस हो रही है कि लोगों ने हुकूमती जबर, रियासती आपको हुकूमती जबर नजर आ रहा है। अपनी जो मैनेजमेंट की कोताहियां वो नहीं आप बताएंगे, वो उस पर भी तो रोशनी डालें ना, क्योंकि वहां पे तो रोशनी अंधेरा हो गया। इसी पर रोशनी डाल दें कि क्यों नहीं मैनेज किया गया, कि अगर मालूम था कि लेट हो जाना था, अंधेरा हो जाना था। सर क्विकली, मैंने मुर्तजा शाह साहब की तरफ भी जाना। जी एक जुमला सर, जी काश आप हमारे हालात देखते हैं जिन लोगों ने लाहौर में कवर किया है सब कुछ। आप 92 की बड़ी अच्छी टीम लाहौर में मौजूद है, चौधरी शाहिद राना अजीम है, लोगों से पूछें, अपने ब्यूरो चीफ से पूछें कि लाहौर में क्या हमें ये फैसिलिटेशन थी कि हम चीजें अरेंज कर सकते थे। 8 से 10 घंटे में रात 12 बजे आप अलाउ कर रहे हैं और रात 12 बजे भी र्यूमर थी कि ये जगह चेंज होगी, और सुबह हमें टाइम क्या मिला है 3 से 6 तक, आप 7-8 घंटे में कैसे इतना बड़ी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हुजूर पानी नहीं पहुंचने दिया गया। एक पानी करबला में बंद किया था यजीद की फौजों ने, एक पानी आज यहाँ लोग प्यास से मर रहे थे, पानी पहुंचने की गुंजाइश नहीं देने दी गई। जिस गाड़ी में, जिस व्हीकल में इनको कोई ऐसी चीज नजर आई जो जलसे के लोगों को कोई सुकून या उनको कोई आसाइश या आसानी फराहम कर सकती थी, वो इस गवर्नमेंट ने रोकी। लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के लोगों को खैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बिल्कुल मैं मीडिया को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने तमाम चीजों को हाईलाइट किया। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही मीडिया दिखा रहा है कि जिस तरह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्रक के शीशे तोड़े बंदूक का बट मार के,
वो भी तो चीजें मीडिया ही दिखा रहा है ना, तो आप उसको भी तो कम से कम कंडेम तो कर सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर का रवैया कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, हसन मुर्जा साहब, जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह हैंडल किया और यकीनन उन्होंने कुछ रूट्स खोले ताकि लोग बआसानी पहुंचे, विजुअल्स भी दिखाए। अब 3 से 6 का टाइम था, तो आपका क्या ख्याल है कि चलें इतना तो आप ग्रेस दिखा सकती थी ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सियासी जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, कि चलें वर्कर्स आए हुए हैं, सियासी वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, एक बड़ी पार्टी है, उनको थोड़ा टाइम और दे देते। लाइट्स बंद कर दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया। शाह जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं जी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना भी नहीं चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी चाहिए कि वो चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। मैं बड़ी माजरत के साथ, नदीम कुरैशी साहब भाई हैं और सियासी कारकुन हैं, बड़ा इज्जत वाला घर है, मैं उनका एहतराम जो है उसके साथ ही अर्ज करूंगा। मेरा हरगिज किसी की भी दिल आजारी नहीं है, ना मैं एक आज़ाद सियासी कारकुन हूँ और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई सियासत के अंदर या सियासी कारकुनों के साथ इस किस्म का रवैया हो। हमें यकीनन अपने रवैयों पे गौर करने की ज़रूरत है और हम ये समझते हैं कि जो रिवायात चली आ रही हैं तहरीके इंसाफ की, वो कोई ये नहीं है कि उनकी इजाज़त ना मिलना या उनका टाइम फिक्स करना या उनका जो इज्तिमा है या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है कुछ कायदीन की तरफ से, और वो इंतहाई तकलीफ दे है, आम लोगों के लिए भी है, सियासी कारकुनों के लिए भी है। और ये कि उनको टाइम देना, उनका रास्ता रोकना, वो लोगों को भी तो उनकी भी तो कस्टोडियन हुकूमत ही है ना। उस आम आदमी का या उस आम शहरी का क्या कसूर है जो बेचारा आज भी, जिस तरह आपने ही बताया, मुझे तो पहले नहीं पता था कि सीएम साहब केपी जो हैं वो ट्रकों के शीशे तोड़ते हुए आ रहे थे और बंदूक उठाई हुई थी। अब कौन सी पॉलिटिकल जद्दोजहद है या जमहूरी जद्दोजहद है जिसमें बंदूक की जरूरत पड़ती हो? यहाँ तो उनका तो कभी भी कोई कारकुन नहीं मरा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हजारों कारकुनों की लाशें उठाई हैं, यहाँ तक कि अपनी क़यादत की लाशें भी उठाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी बंदूक तो नहीं उठाई। ठीक है, अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, उनके पास आज़ाद अदलिया है, जितनी पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है इतनी तो अमेरिका में भी आज़ाद नहीं है। तो उनके पास अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतों से रजू कर सकते हैं और ये होता रहता है। ये हुकूमती जो जमात होती है या जो हुकूमती सतह पे या इत्तेहाद में ये चीज़ें हो जाती हैं। इनके लिए ये चीखना पीटना और इस तरह कहना कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो, तो ये भी कोई सियासी ज़बान नहीं है। ये बददुआएं देना, ये कोई काम तो नहीं है। आप एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको एक सियासी कारकुन की तरह बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस किस्म के ओछे हथकंडे ना करे जिससे अपोजिशन की दिल आज़ारी होती हो। तो ये मुनासिब नहीं है जो हो रहा है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, अब आप देखें 6-7 महीने हो गए हैं हुकूमत बने को, आज तक कोई पॉलिटिकल इशू, कोई अवामी इशू, वो कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। बस हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, वो झूठे हैं, वो उन पे अल्लाह की लानत हो, वो 100 नामों के नीचे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, वो फॉर्म 47 है। भाई किसी ने आज तक सवाल किया है कि इस गंदम का क्या बना, कौन जिम्मेदार है उस गंदम का जो काश्तकार से मुफ्त में ले ली गई है? किसी ने सवाल किया कि हमारी धान की फसल जो है, मुंजी हमारी, चावल हमारा तबाह हो गया है, उसको कोई लेने वाला नहीं है? किसी ने सवाल नहीं किया। इससे पहले मक्की की फसल जो थी वो पिट गई, बिजली के बिल जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। हम अवामी इश्यूज से बिल्कुल हट गए हैं। हम ये है ही नहीं है कि हमने अवाम को जवाब देना है। हम तो अब यही समझ रहे हैं कि कोई जज बन जाएगा तो वो हमें जिता देगा। हसन मुर्जा साहब, आज अता तारड़ साहब अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया पे आके बात की और उन्होंने कहा कि जी अब सिंगल डिजिट महंगाई हो गई है
और वो ये कहाँ से आई है 37 से अब कह रहे हैं कोई 9.5% सिंगल डिजिट, ये एक कामयाबी है तो सही। बिजली के टैरिफ ये कहते हैं कि जी सस्ते हुए हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी परेशान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब IMF के साथ मामला भी बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमें तो ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर ये बेहतरी की तरफ चीज़ें चल पड़ती हैं तो फिर तो बेहतर हो सकता है कुछ? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह करे ये बेहतरी की तरफ जाएं और ये हुकूमत कामयाब हो, तभी कोई अवाम को इस अजाब से निजात मिलनी है। मैं तो कभी भी ये नहीं कहता कि ये हुकूमत कामयाब नहीं होगी। सिंगल डिजिट अगर हुई है तो इस्लामाबाद में यकीनन होगी। नीचे आते आते चिन्योट पहुंचते तक उसे टाइम तो लगेगा। वो जब चिन्योट तक पहुंचेगी तो मैं तो तभी अर्ज कर सकता हूँ ना, मैं तो एक देहात का रहने वाला हूँ, मुझे क्या लगे इस्लामाबाद में महंगाई है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, क्विकली एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। मुझे ये एक बात बताएं कि आज के जो वाकयात हुए हैं, जिस तरह मतलब यकीनन कोताहियां PTI की मैनेजमेंट की भी हैं, नदीम कुरैशी साहब नहीं मान रहे, लेकिन जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर जो ये कह रहे हैं अगर वो सही है तो वो ज्यादा है। तो आज के बाद जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होती जा रही है, तलखियां बढ़ती जा रही हैं, अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं लोग, तो इस तरह के वाकयात तो ये इसको ज्यादा हवा नहीं देंगे? पोलराइजेशन बढ़ेगी, मतलब टॉलरेंस खत्म होती जाएगी? यकीनन बढ़ेगी जी, यकीनन। हमारा जो मुआशरा है वो बड़ा अजीब सी सूरत हाल होती जा रही है। अदम बर्दाश्त इस हद तक हो गई है कि बाप बेटे की बात नहीं बर्दाश्त कर रहा, बेटा बाप की बात नहीं बर्दाश्त कर रहा, और हम इंतहाई जो है वो इकदामात कर रहे हैं। अगर आज के जलसे को आप देखें, जिस तरह अभी डिस्कस हो रहा था, तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से तो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी इन चीजों की जिनकी आज वो शिकायत कर रहे हैं, इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। और ये तो उन्हें कबल अज़ वक्त भी मेरे ख्याल में अंदाजा होगा कि हमारे साथ ये कुछ होना है, क्योंकि पहले जलसों में वो खुद बता रहे हैं कि कभी हमारी जगह तब्दील कर दी जाती है, कभी हमें पानी नहीं दिया जाता। तो आप अपना भी तो देखें ना, आप अपनी हुकूमत में किसी को पानी देते थे? आप तो सांस नहीं लेने देते थे। आपके तो लोग जो है वो घरों पे चढ़ाइयां कर देते थे, पथराव करते थे, आप लोगों के घरों में लोटे लेके चले जाते थे। हालांकि खुद अपनी सारी जमात में वो लोग शामिल किए जो दूसरी जमातों से तोड़ कर किए, लेकिन जब वो अपनी जमात भर ली तो उस वक्त रवैये बदल गए। हमें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ी सी वो जो आईनी इस्लाहात के हवाले से कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि मौलाना साहब को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर नहीं माने तो फिर भी नंबर्स गेम जो है नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर लेंगे बगैर मौलाना साहब के भी। एक तरफ वो कोशिश है और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब आज इस्लामाबाद के नज़दीक एक जगह पे जलसे में खिताब कर रहे थे, उनकी भी गुफ्तगू सुनाएंगे कि वो क्या समझ रहे हैं ये सारे आइनी मामलात और जजेस के हवाले से, उनकी एक्सटेंशन या जो भी है कि जी पैनल आना चाहिए, उस हवाले से आपको वो भी सुनवाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हो भी सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब जो हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए जो गुफ्तगू की ये आइनी तरामीम के हवाले से, मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रा सुन लें। अभी जो आइनी इस्लाहात के हवाले से हुआ, मैं तो सोच के और शायद ये बात करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेज़ हों, 3 जजेज़ हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि ये फ़लाना चीफ़ जस्टिस बनेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ में से चीफ़ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें। जी अली गौर बलोच साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आइनी तरामीम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो तब भी हम नंबर्स गेम पूरी करेंगे। गवर्नर पंजाब
जी देखें, बात ये है कि जो भी आइनी तरमीम हो रही हैं और वो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि पार्लिमान का जो किरदार है वो बिल्कुल मैं इस पार्लिमान को इजाफ़ी नंबर ज़रूर दूँगा कि जो इनका असल काम है कानून साज़ी करना, उस तरफ इनका पूरा फोकस है। और जो तरमीम और जो चीज़ें अरसा दराज से ताख़ीर का शिकार थी उन पर अमल हुआ। मैं कुछ दिन 2 दिन पहले बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, एक टीवी चैनल के ऊपर वो बयान दे रहे थे, मुझे उनके वो अल्फाज याद। उन्होंने कहा कि ये वो तरमीम है जो हुआ था मिसाक़ जमहूरियत, उसमें मोहतरमा ने ये पॉइंट्स लिखे थे और उसने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरी तो ये विश है और मैं तो उनके मिशन से कैसे पीछे हट सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत, हाँ, मैं वो ज़ाहिर है उसमें सारी चीज़ें हैं। बाकी जाहिर है कि अभी तक तो ये तरमीम कोई सामने एज सच असम्बली में पेश नहीं हुई और मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो सब इसमें ऑन बोर्ड है। और अगर गवर्नर साहब ये समझते हैं कि किसी उन्होंने सिर्फ एक चीज पे सवाल उठाया है और वो है कि जी वो पैनल ऑफ जजेस के नाम आए जिसमें से चूज किया जाए। उन्हें बिल्कुल चाहिए कि इस चीज़ को बिलावल साहब के ज़रूर नोटिस में दें और मेरा ख्याल है कि अगर बिलावल साहब तब्दील करना चाहेंगे किसी चीज़ पर तो यकीनी तौर पर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी बड़ी इत्तेहादी पार्टी है, तो उस पर ये कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर मतलब है उनको एतमाद में ना लिया गया हो या उनकी तरफ से इन चीज़ों पर उन्होंने मतलब बात ना हुई हो। तो मैं समझता हूँ इस तरह गुफ्तगू करना बग़ैर किसी चीज़ को वेरीफाई किए वो भी गैर मुनासिब है। दूसरा मैं अभी आप जिक्र कर रहे थे, देखें असल मसला ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि हमारी महंगाई जो थी वो कम होकर सिंगल डिजिट पे चली गई है या दीगर चीज़ें, यहाँ पर रोज़ जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रिकॉर्ड बन रहे हैं, जो हमारी शरह सूद है वो नीचे चली गई है। सही है। तो ये सारे और जो हमारी वैसे मतलब माजरत से शुमारियात के जो इदारे हैं, मुझे आपके जो वजीर खजाना है उनको क्रेडिट देने दें क्योंकि वो अपना सर फेंक के काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये चीजें बेहतरी की तरफ चल रही हैं। वजीर खजाना किस गवर्नमेंट के? नहीं आपके ही हैं, तो मैंने कहा कि इसके बरअक्स क्रेडिट देना चाह रहा हूं। देखें नदीम साहब, कुरैश साहब हमारे भाई हैं, दायरे सियासी कारकुन, देखें इनकी अगर गुफ्तगू होती है, बात होती है तो इनकी ज़ात के ऊपर तो कोई हम बात नहीं करते। नदीम साहब बैठे ना प्रोग्राम, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई दहशतगर्दी की। आज अगर गंडापुर जाकर शीशे तोड़ रहा है, आज जिन लोगों ने शहरों के ऊपर जलगार की थी, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए थे, अगर जिन लोगों ने नहीं कहे तो आपके टॉक शोज में बैठ के हम कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, हर जगह भी है आप सबको। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा आखिर में गुजारिश करते हुए कि इन तमाम लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो पाकिस्तान के दर पे हो गए कि इसकी खुदा न खास्ता जड़ों को खोखला करने के लिए इस पर नदीम कुरैशी साहब से पूछूंगा इनको नजर सानी करनी चाहिए। पाकिस्तान का वजूद है, पाकिस्तान के अफवाज और दीगर इदारों का वजूद है और इंशाल्लाह कायम रखेगा। लिहाजा इनको चाहिए कि ये सियासत जिस तरह की करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करके, अभी उसकी कतई इजाजत इल्जाम लग रहा है पीटीआई पे, वो यही लग रहा है कि शायद बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो लोग शायद मतलब और खास लाहौर जैसे शहर में चंद 100 लोग, चंद हजार लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यकीन करें मोटरवे पे मैंने गंडापुर साहब का वो काफिला देखा, 50 गाड़ियां और वो भी सरकारी गाड़ियां जिसका वो काफिला जा रहा था। हसन मुर्जा साहब और उधर जाकर वो बंदूक से तोड़ते, सुबह जल्दी घर से निकल आते ना, जलसे में जाना था, नियत ही नहीं थी जाने की था। हसन मुर्जा साहब आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं। चले हसन मुर्जा साहब, यकीनन आईनी तरामीम के हवाले से मैंने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की है और उनका ये ख्याल है कि वो मौलाना साहब को राज़ी कर लेंगे और अगर ना भी माने तो नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप अभी जो गवर्नर साहब ने बात की है, मेरा ख्याल में वो एक पॉइंट पे ही रहे हैं, वो तरामीम में एक पॉइंट है ऐसा कि जी पैनल ऑफ जजेस के नाम आएंगे जिसमें से एक चीफ जस्टिस चुना जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि ये तमाम सियासी आपकी जो पार्टी है उनको ऑन बोर्ड नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि ये मतलब वो कहते हैं कि वजीर आज़म किन चक्करों में पड़ गए? नहीं देखें, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है जी। ये कह देना
और ये एक असूली बात है कि जो आदमी मेरिट पे आ रहा है उसको जज बनना चाहिए, ये राय रखना जुर्म तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि क्या इससे पहले जो जजेस आए, जैसे साकिब निसार था, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी था, जिस तरह क्या उन्होंने क्या कर लिया था? ठीक है, तो उसमें लोगों को इंसाफ ना मिल सका, उन्होंने लोगों के साथ ज्यादतियां की, उन्होंने अपनी ताकत का नजायज इस्तेमाल किया, वक्त गुजर गया ना। तो एक अगर हम ये चीज तय कर लें कि ये ठीक हो या बुरा हो या जो रवैया भी हो, जो अपनी बारी पे आएगा वो अपनी बारी गुजार के चला जाएगा, तो शायद इसी तरह काम चलता रहेगा, निजाम चलता रहेगा, तो वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये राय रखना मैं नहीं समझता कोई गलत बात है। हाँ, जहां तक ताल्लुक है बाकी की अमेंडमेंट्स का, जिसमें दीगर आईनी अदालत का भी है, तो वो जरूरत है और पार्लियामान का हक है कि वो उसमें आईनी अमेंडमेंट्स करे। कोई पार्लियामान का जो हक है, क्या वो हसन मिर्जा साहब कहा ये जा रहा है तो वो गलत कर रही है। सही, हसन मिर्जा साहब कहा यह जा रहा है कि ये बहुत सारी जो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं हुकूमत, वो चैलेंज हो जाएंगी और वकला भी उसके मुखालिफ हो जाएंगे और जुडिशरी जो है वो भी शायद बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे। तो वो एक तसादुम जो है अगेन विद ब्लैक कोट्स, ब्लैक जैकेट्स एंड ब्लैक रोब्स, वो मतलब जजेस के साथ, तो वो नुकसानदेह नहीं होगा? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह इस खौफ से पार्लियामान जो है वो बंद कर दी जाए कि इस पे हमारे वकला हजरात जो है वो एहतजाज करेंगे या जुडिशरी इस चीज को नहीं मानेगी, तो क्या फिर पार्लियामान तो बंद हो जानी चाहिए? पार्लियामान को तो इस खौफ से लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, हुकूमत का ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले कंसेंसस के साथ, क्योंकि आईनी अमेंडमेंट्स जो हैं, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि वो गैर मुतनाज़ा होनी चाहिए, वो मुत्तफिका होनी चाहिए। आइन मुत्तफिका ही बेहतर चल सकता है। अगर 73 का आइन मुत्तफिका ना होता तो शायद हम आज कहीं और खड़े होते। वो मुत्तफिका होने की वजह से पूरी कौम उस पर यकीन और एतमाद करती है। तो आइनी अमेंडमेंट्स के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए मेरे ख्याल है हुकूमती इत्तेहाद जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड हो। और मैं तो समझता हूँ कि इससे इसके लिए तहरीके इंसाफ से भी राब्ता होना चाहिए, उनको भी इस चीज पे कायल करना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, ठीक है, सियासी इख्तलाफ है, उसको उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, उनकी सोच है, लेकिन उनको ये तो नहीं किया जा सकता कि कौमी धारे से निकाल दिया जाए। सही। हसन मिर्जा साहब, 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई थी तो उसमें एक बाकायदा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी 8-9 महीने की, और तमाम सियासी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन के मेंबर्स उस एक कमेटी में थे जिन्होंने थ्रेडबेयर डिस्कस किया था। और उसके बाद तो अभी मौलाना साहब भी यही सवाल कर रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी तो खुद एक रवायत देकर गई है 18वीं तरमीम के हवाले से, तो इस तरह आप पुश क्यों कर रहे हैं? इस पर मजीद भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। नदीम कुरैशी साहब, आप लोग पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब जिस तरह ही ये चीज़ें आएंगी तो आप इनको चैलेंज करेंगे, आप अभी भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के सामने जब मसवदा आए तो उसमें बहुत कोई अच्छी चीज़ें भी तो हो सकती हैं जो कि आज के लिए, आज के वक्त के हिसाब से ज़रूरी हो। देखिए ज़मीरी साहब, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। हिंदी की एक कहावत है, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। जब बच्चा चलता है तो बुजुर्ग अंदाजा कर लेते हैं वो क्या करेगा बड़े होकर। तो हुकूमत ने जिस तरह से इस सारे मामले को टेकअप किया और लोगों को हॉस्टेज बना के असेंबली के अंदर 2 दिन पैक करके रखा और रात की तारीकी में कोशिश की इस आईनी मुसवदे को पास करवाने की, जो मुसवदा बदनसीबी से या खुशनसीबी से किसी की भी नजर से नहीं गुजरा। मतलब आप सेंटर में बैठे हुए, आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी फरमा रहे थे कि हमने नहीं पढ़ा। बिल्कुल 18वीं जो आईनी तरमीम थी उस पर बाकायदा काम हुआ, ओपन डिबेट हुई और सूबों को बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला, सूबों में तरक्की हुई, तामीर हुई, सूबों को इख्तियारात मिले। लेकिन ये कौन सा एक पहलू है कि आप किसी चीज को बताए भी ना सही
और आपको इतना उन 60,000 केसेस का दर्द आ गया। आप अब हर जिस पीएमएलएन के वजीर से पूछे उस पे एक कैदी की कहानी है कि जी फलां कैदी था, वो 30 साल जेल में रहा, फिर वो बरी हो गया। बड़ी बड़ी इनको उन कैदियों की तकलीफ है। ये उन कैदियों की तकलीफ नहीं है, ये इक़्तिदार से दूर होने की, अवाम के दिलों से दूर होने की तकलीफ है। इनको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का आइन इनसे, इनके हर गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर आईनी जो इन्होंने तरीका कार इख्तियार किया उसका इंतकाम लेगा पाकिस्तान का आइन। और मैं तवक्को ये रखता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो अरकान असम्बली है वो ये जरूर सोचेंगे कि मैंने हम सब ने अपने अपने हलकों में जाना है। हसन मुर्तजा साहब भी मेरे भाई हैं और अली गौर बलोच साहब भी मेरे भाई हैं। अली गौर बलोच साहब ने पूरी गुफ्तगू में एक मखसूस बयानिया 9 मई, दहशतगर्दी, एंटी स्टेट, अब ये वो बातें करते हैं जो बयानिया पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अभी अली गौर बलोच साहब ने नवाज शरीफ साहब की आमद का किस्सा ऐसे सुनाया जैसे अलीफ लैला की कहानी हो। भाई लाखों लोग थे मीनारे पाकिस्तान पे। उसके बाद भाई 8 फरवरी को क्या हुआ, अली गौर बलोच साहब वो लाखों लोग कहाँ चले गए थे। अभी शायद इनकी 23 को खुद पेशी लगी हुई है क्योंकि आईनी तरामीम होने वाली है, शायद इनकी भी लॉटरी खोल जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये मुल्क हम सबका है। मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं हसन मुर्तजा साहब को कहूँ जी ये गद्दार है, अली गौर बलोच साहब से मेरा आइडियोलॉजी नहीं मिलती तो मैं कहूँ जी ये बहुत झूठे हैं। और मैंने शाची को भी अर्ज कर दूं, हसन मुर्तजा साहब को, मैंने झूठा किसी स्पेसिफिक शख्स को नहीं कहा। जब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहेगी कि जलसे में 1600 लोग मौजूद थे, हमने कोई रुकावटें नहीं खड़ी की। और फेडरल मिनिस्टर कहेंगे इंफॉर्मेशन कहेंगे जी पूरा पाकिस्तान ओपन था। और यार मैं तो खुद उस प्रोसेस से गुजरा हूं। लाखों लोग सड़कों पर बेहाल थे, हजारों लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे। आप फिर भी झूठ बोलेंगे तो मैं क्या कहूंगा, आपको मेडल दूंगा। लेकिन एक चीज गुजारिश कर दूं, आने वाला वक्त रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा है। आज पाकिस्तान का नौजवान इस सारी नौटंकी से नदीम कुरैशी साहब, अब ये 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि उसके बाद ये सब बहुत तेजी से चीजें हुई। जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आई और रेट्रोस्पेक्टिव से जी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद फिर ये जो आईनी तरामीम का जो पैकेज है, तो आपको लगता है कि एक सिर्फ रिजर्व सीट्स का मामला जो है वो इतना भारी पड़ गया हुकूमत के ऊपर? और दूसरा, अब जो नेशनल असेंबली की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं है। वो कहते हैं ये सुन्नी इत्तेहाद के हैं 80 लोग। सर ये देखिए, इस वक्त ये साहिब इख्तियार है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब मसरत है, ये सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये वक्त खत्म होना है। आज के दिन ने माजी बनना है। मैं 100% तवक्को रखूंगा। ये जो कुछ करना चाह रहे थे, आपके परचम को उठाने पर FIR होती थी, डिटेंशन ऑर्डर जारी होते थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कल तक ये कर रही थी। आज आपका मीडिया दिखा रहा है, अल्लाह अल हक है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ 12 जुलाई को स्पेशल सीट्स का फैसला नहीं हुआ, ये आइन की सरबुलंदी का फैसला हुआ है। जमीर भाई पीपल्स पार्टी के लोग हों, PMLN के लोग हों या तहरीक इंसाफ के लोग हों, सब लोग ना अच्छे होते हैं ना सब लोग बुरे होते हैं। पीपल्स पार्टी में भी अगर ताज हैदर जैसे लोग आज खामोश है, रजा रब्बानी जैसे लोग खामोश है, और PMLN में भी बहुत सारे ऐसी सोच और फिक्र है कि अगर हमने इस आइन को तबाह कर दिया, हम खुदा ना करे इस मुल्क को सदियों पीछे ले जाएंगे। जो इस मुल्क ने 76 साल में ट्रेवल थोड़ा बहुत किया है, हम इसको बैक ईयर लगा देंगे चंद लोगों की ख्वाहिशात पर। ये जो 12 जुलाई का फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती का फैसला है। असल में जो दुख है वो ये है कि काजी साहब के जाने के बाद जब फॉर्म 47 के फैसले होंगे, जब फॉर्म 45 पर फैसले होंगे, जब वो हल्के खुलेंगे, जो ट्रिब्यूनल इन्होंने रोके हुए हैं, तो असल खौफ ये है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे एक मुख्तसर सी छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद ये भी जो है मैंने जो आपसे सवाल किया कि क्या वाकई 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद एक मुख्तसर सा एक और जो है वजाहतनामा भी आया, और उसके ऊपर आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया कि वो वजाहतनामा जो जारी किया गया उसके ऊपर बहुत से सवालात भी हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, मुझे बताएं कि ये 12 जुलाई का फैसला इतना भारी पड़ गया कि उसके बाद इतनी तेज़ी से ये लेजिस्लेशन और फिर ये आईनी तरामीम और ये फिर आज जो बाकायदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार साहब को पूछ लिया कि वो जो एक इबाहम दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे उनके ऊपर जो एक मुख्तसर सा कोई फैसला जो आया था वो पूछने कि वो भाई पब्लिक में कैसे निकल गया। तो मतलब सवालात तो बहुत सारे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पहले तो मैं ये सिर्फ मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि नदीम कुरैशी साहब और मैं और शाह साहब वैसे ये इत्तेफाक है कि हमारी अलग अलग पार्टीज़ हैं, नज़रियात अलग अलग हैं, लेकिन हम सब आपस में भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे हमारे तल्लुकात। लेकिन कुरैशी साहब जब नोहा ख़्वानी कर रहे थे, यकीन करें मुझे टिशू नहीं मिल रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे। कौन सी नोहा ख़्वानी? ये भी प्रोग्राम में बैठ के जिस तरह से इन्होंने दुखी बातें की हैं, यकीन करें मेरे तो आंसू निकलने लगे थे। गुजारिश करने का मकसद ये है, जब ये RTS सिस्टम के ज़रिए इलेक्शन चुरा के आए थे वो दिन इनको भूल गए। जब अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए EVM मशीनों का सहारा ये बना रहे थे, उस वक्त रंगे हाथों पकड़े गए थे, वो टाइम इनको भूल गया। आज इनको कानून और आइन याद आ गए। किस कानून और आइन में लिखा हुआ है? जो 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट रखा, उन्होंने कहा कि 8 जजेस का अगर फैसला मान लिया जाए तो आइन की फ़लाँ शिक्के मुअत्तल करनी पड़ेंगी। अभी आप चीफ जस्टिस साहब की जिस वजाहत का पूछ रहे हैं वो यही तो पूछ रहे हैं कि एक कानूनी तरीका है फैसला सुनाने का, एक कानूनी तरीका है, उसको अडॉप्ट किए बगैर ये किसने वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया? उन्होंने कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक सवालात किए। तो मकसद ये है कि वो कानून है जो जिसके बेनिफिशरी ये हों, वो चाहे कोई सहूलतकारी जहाँ से मर्जी हो उसको आप कहें कि जनाब वो जजेस ने कह दिया है तो वो जनाब कानून है। जो चीफ जस्टिस कह रहा है हम उसको ये कह रहे हैं। चीफ जस्टिस तो कानून और आइन की बात ही पूछ रहा है। स्पीकर के जो भाई खत गए हैं इलेक्शन कमीशन में उनको भी चैलेंज करने जा रहे हैं और उनके ऊपर भी अयाज सादिक साहब ने पार्लिमान में जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान के कानून और आइन को बचाने के लिए और पार्लिमान की सुप्रीमेसी के लिए, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आइनी तरमीम हो या कानून सादी हो, ये पार्लिमान का हक है उसको करना और पार्लिमान को करना चाहिए। हाँ, कानून और वो चीज़ें होनी चाहिए जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादम ना हो, वो कानून होने चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ायदा हो। एक तरफ लाखों मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बयानात ऐसे भी आ रहे हैं यार सादिक साहब के हवाले से कि नाराज भी हैं कुछ PMLN के लोग। दूसरी तरफ आईनी जो अदालत है वो अपना किरदार अदा करेगी और दूसरी तरफ जो पेंडिंग केसेस हैं वो पड़ेंगे। एक केस सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेती है कोई आईनी और उसके ऊपर टीवी पर टिक्कर चलने शुरू हो जाते हैं और बाकी लोग जो बेचारे उनका क्या कसूर है, जो लाखों के लिहाज पेंडिंग पड़े हैं, कोई इंसाफ के लिए जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई बेचारे अपने प्यारों को जिनके कत्ल हो चुके हैं देखिए फिर ये केसेस और अपीलें पड़ी ये तो फिर जनाब लोअर जुडिशरी से शुरू होने चाहिए ना सामने। हाँ नहीं बिल्कुल वहां से शुरू करें ना, ताकि वहां पे तो कितने साल लटके रहते हैं। देखिए लोअर जुडिशरी में तो काफी हद तक नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, एक प्रोसीजर है, तरीका है, हर साल कितने नए जज भर्ती आपका पॉइंट। तो बहरहाल ये कोई अमेंडमेंट 12 जुलाई के फैसले की फिक्र नहीं थी आपको कि रिजर्व सीट के हवाले जिसका भी तफसीली फैसला आना है? 12 जुलाई के फैसले का इन चीज़ों इस आईनी तरमीम के साथ तो तल्लुक ही कोई नहीं है। बिलावल साहब कहते हैं कि मोहतरमा ने कुछ शिकें ऐसी हैं कि जो मोहतरमा ने मिसाके मईशत में लिखी थी, उनका 12 जुलाई के साथ क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। और ये हर चीज़ को अगर 12 जुलाई के साथ ये 9 मई की फिक्र करें, 12 जुलाई की छोड़। सही, बिल्कुल। हसन मुर्जा साहब, मौलाना साहब फरमाते हैं कि चाहते हैं इदारे दायरा इख्तियार में काम करें, ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही है। मैं पहले भी आपसे मैंने पूछा, लेकिन वो ये जो सूरत हाल बन रही है, ये आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा? पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन होगी, और ये एक अजीब सा ट्रायंगल है जो कि बेसिकली परेशानियां पैदा कर सकता है। और 12 जुलाई का फैसला एक्चुअली आपको लगता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ट्रिगर हुआ? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये 12 जुलाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है। हमने दरअसल हर चीज में तकसीम इस हद तक कर दी है कि अब हमें जज भी ऐसे ही चाहिए कि कोई मेरा है, कोई आपका है, कोई, तो ये नहीं होना चाहिए। हमने जजों को भी मुतनाज़ा बना दिया है। अब आने वाले मंसूर अली शाह साहब जो है इंतहाई काबिल एहतराम है। अब उनका तो आज से ही ये तासुर है ना कि वो इनकी हिमायत और स्पोर्ट में खड़े हैं,
तो ये तासुर हम क्यों देते हैं अपने इदारों को? यही इदारों की तबाही की बात है। हमारे सबके चीफ जस्टिस होंगे, काबिल एहतराम है, उन रहेंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे और चले जाएंगे, फिर उनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जो हमने शुरू कर दी हैं। हम एक आदमी के आने से पहले ही उसको इस तरह किसी के साथ मुंसलिक कर देते हैं कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। जहां तक ताल्लुक मौलाना साहब का है, मैं सबसे पहले तो मौलाना साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़े अजाब से उनकी जान छूटी है। तरह तरह के रोज नाम रखे जाते थे, जलसों में उनको ऐसे वैसे नामों से पुकारा जाता था। एक तस्वीर है और अल्हम्दुलिल्लाह खौफ मुझे इसका है कि किस वक्त नदीम कुरैशी साहब मुझे ये बताएं कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ जी नदीम कुरैशी साहब मुझे ये बताएं, आज पार्लियामेंट के हवाले एक फैसला रिजर्व किया और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कलमबंद किया 41 सफ़े का, लेकिन अहम नुकात में एक है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। अब एक तरफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की भी बात होती है और दूसरी जानिब इस किस्म की आपको चीज़ें भी सामना करना पड़ती हैं। तो आपको लगता है कि 12 जुलाई का फैसला जो है वो हुकूमत के ऊपर भारी पड़ गया, जिस वजह से ये सब इस वक्त आईनी एक जो मामला चल रहे हैं? ज़मीर भाई, मौजूदा जो हुकूमत है इसकी बुनियादों में ही बदयांती, झूठ और फ्रॉड शामिल है। जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरा में काम होगा, जहां भी आइन प्रिवेल करेगा, वहां इस हुकूमत को सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, अल्टीमेटली होना यही है, हमें सबको इसी आइन से पाकिस्तान की सरबुलंदी का, पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का रास्ता ढूंढना है। ये जो आइन में 36वीं तरमीम ला रहे हैं ना मौजूदा हुक्मरान, और मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से वाकिफ हूँ, वो जाती तौर पर बड़े मुतफक्किर है इस बात पर, लेकिन चूंकि हुक्मरानों को शौक हुक्मरानी इतना सताया हुआ है, वो बजाय अल्लाह पर भरोसा करने के दुनियावी छोटे छोटे खुदाओं को उन्होंने सजदा रेज होकर ना सिर्फ वो निजाम कुदरत से टकरा रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल रहे हैं। मैं तो गुजारिश इनसे करूंगा, ये इतना ये जादूगरी करने की बजाय एक ही आईनी तरमीम कर ले कि जब भी पाकिस्तान में पीएमएलएन की गवर्नमेंट होगी तो जस्टिस के बंदा कोई निकला नहीं, घबराहट का शिकार है और गालियां दे रहे हैं स्टेज पे। हसन मुर्जा साहब की जरा ऑडियो खराब हो गई थी, मैं चाहता हूं कि लास्ट 30 सेकंड हसन मुर्जा साहब योर टेक, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि पार्लियामान की ताकत है, वो आइन में तरमीम कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, लेकिन आइन में दी गई हदूद के तहत। देखिए, कोई भी मादर पिदर तो आजाद नहीं होता, ना ही पार्लियामान है, लेकिन पार्लियामान की सुपरमेसी जो है वो उनको भी तस्लीम करनी चाहिए। पार्लियामान कर सकती है, उन्होंने उसकी तशरीह करनी है, चैलेंज होगा, लाजमन वो कोर्ट में जाएंगे दूसरा फरीक, तो उस वक्त अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लें, पहले भी होते रहे हैं। ये कहना कि पार्लियामान को महदूद करने की जो कोशिश है या साजिश है, वो मुनासिब नहीं है। उसके जो लेजिस्लेटर्स है, उसके जो हिफाजत के जामिन है, वो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर कर सकते हैं, बेहतर देख सकते हैं, और लेजिस्लेशन उनका हक है, वो करेंगे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।